नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेल्शियर न्यूज में। इस वक्त तस्वीरें हम आपको डोगरा चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं और यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के चीफ महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया है, उसी के विरोध में जो है आज आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये विरोध किसके लिए है? जनता के लिए। तो इस सरकार ने साबित कर दिया कि ये जनता विरोधी सरकार है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बोला उसने कि मेरे लिए कुछ करो या मेरा घर किराए पे ले लो। उसने किसके लिए आवाज उठाई? एक गरीब आदमी के लिए जो 50 रुपए जिसका किराया था, फिर उससे 2 लाख का लोन पे उसने वो रकम लेके बनाया, तो उसका किराया भी नहीं देना, तो उसके हक में बोलना गुनाह है। अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं बोलेगा तो किसके लिए बोलेगा? वो सभी के लिए बोल रहा है। आज हमें एक ही जिंदा एमएलए दिखाई देता, बाकी तो सब आपको लाशें बांस की खेती की तरह जैसे बह जाते हैं उसी तरह बह रहे हैं। लेकिन ये सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन प्रशासन तो वही रहता है। प्रशासन को तनख्वाह किसकी मिलती है? गरीब जनता के टैक्स के। महराज मलिक ने जिस तरह से डीसी पर कटाक्ष किया है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वो गलत है। हम भी मानते हैं कि कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। ये जब से एमएलए बने हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर का हुआ था, तो तब क्या था? वो किसके लिए था? वो भी जनता के लिए था। और उन्होंने जो जो कहा कि ड्रेस कोड की बात भी इस किसी पे लगाई कि तुम वोट भी नहीं लगा सके, और वही बात चंद दिनों के बाद हमारी मैडम खुद विधायक लगा रही हैं। तो इसका मतलब जब महराज ने बोला था वो गलत था, वही बात को आप अब मान रहे हो कि वाकई ड्रेस कोड होना चाहिए, तो क्या ये गलत था? क्योंकि वो महराज ने बोला था। आज इनकी महराज ताक पे था, वो जब से आए हैं उन्होंने जनता की बात की, तो इनकी नीतियों को छुपाए तो ठीक है। क्या मांग क्या कर रहे हैं इस वक्त आप? पीएसए को हटाए। किस बात पे? जो आरडीएक्स लेके घूम रहे थे, आज तक उन पे पीएसए नहीं लगा। वो नेहा मल्होत्रा जो हरियाणा से पकड़ी गई जासूसी, उन पे पीएसए नहीं लगता, तो क्या उन पे लगेगा जो जनता के लिए बोले गए? और इनका गोदी मीडिया वही दिखाता है, दिखाता कम है लेकिन छुपाता ज्यादा है। तो यही कहेंगे कि ये बहुत गलत किया। आवाज को मत दबाएं, ये अच्छी बात नहीं है। जनता भी इस चीज को सब समझती है, सब देखें। सर, आज आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया, किस नजरिए से देखते हैं और क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, पीएसए जो लगाया गया है, मेरे को लगता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कहीं ना कहीं जनता की आवाज जो है, जो बुलंद हो रही है महराज मलिक के रूप में, उसको दबाने की एक बड़ी कोशिश में लगी हुई है, और उसी कोशिश के तहत उसको सलाखों के पीछे डाला गया है। देखिए, पीएसए लगाने के 2 ही इंपॉर्टेंट मापदंड है। या तो पब्लिक ऑर्डर को जो है डिस्टर्ब किया जाए, तो या वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ हो। मेरे को बताइए, अगर वो एक गरीब की डिस्पेंसरी जो है उसको अगर बदल के वहीं पर रखना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा जो उन्होंने उजागर किया कि 2 साल से उस बेचारे मजलूम का, उस गरीब का शोषण किया जा रहा है। उसको उसके जो अगर उसने डिस्पेंसरी खुलवाई है तो उसका किराया नहीं दिया जा रहा। अगर वो आवाज जो है, एक गरीब की आवाज अगर कोई उठाता है, उस पर पीएसए लगाया जाएगा। कौन सी उन्होंने कोई मिलिटेंसी का खिलाफ साथ दे दिया? कौन सा उन्होंने कोई राइट्स की बात कर दी? जिस तरह से डीसी के ऊपर उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अगर कोई गलत चीज है उसके लिए हमारे कानून है, कानून में बड़े प्रावधान है, पर बिना ट्रायल के, बिना एफआईआर के, बिना किसी की बात सुने, बिना ग्राउंड्स बताए आप किसी को अरेस्ट कर दें, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो इन्होंने मापदंड अपनाया है, ये बहुत सरासर गलत है। काफी हमारे कानून है, आईपीसी है, सीआरपीसी, किसी में भी जाके वो अरेस्ट कर सकते थे। हम बोलते हैं हम कानूनी लड़ाई करते, परंतु अगर पीएसए ही अगर गलत तरीके से यूज किया जाएगा, जिसकी मजम्मत हर एक डेवलप्ड कंट्री करती है, यूएसए में और अपने यूके में, ये तभी लगता है जब इमरजेंसी हो, परंतु हमारे इंडिया में तो इसको कानून का एक शोषण करने के लिए एक हथियार बना दिया गया है कि आम आदमी को कभी भी दिल किया उठा के अंदर कर दिया। हम इसकी मजम्मत करते हैं बड़े जोर। देखिए, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि उनका पीएसए जल्द से जल्द हटाया जाए। अगर पीएसए उन पे लगाया गया, किस बात पे लगाया गया? जनता के लेबर के काम करने का। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो अपने दोस्त को देना चाहते थे डीसी साहब, जो पब्लिक की डिमांड थी कि रेजोल्यूशन पास की थी और कहीं जगह होने चाहिए, तो उन्होंने पब्लिक की बात नहीं मानी, अपने डीसी के दोस्त को दे दिया।
तो महराज मलिक ने उसका जवाब दिया। हालांकि गुस्से में आ जाते हैं वो, मैं मानता हूँ अगर कोई ऐसा गलत बात की है तो उसके लिए और लीगल टर्म बनती थी, लेकिन पीएसए नहीं बनता था। अगर उनपे खिलाफ पीएसए बनता तो फिर रंधावा जी जो, अगर पीएसए नहीं हटाया जाता तो क्या रुख रहेगा आम आदमी पार्टी का? देखो पीएसए नहीं हटाया गया तो हम रोज निरंतर प्रदर्शन करेंगे, लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन पहले हम लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे, साथ में प्रदर्शन भी करेंगे। पीएसए क्यों नहीं हटाया जाएगा, पहले मुझे ये बताइए। कोई उनपे किसके केस थे? पब्लिक के फेवर के। कोई उनपे कोई राइट्स का केस नहीं था, बलात्कार का केस नहीं था, क्रिमिनल का केस नहीं था। पब्लिक के फेवर की बात अगर नहीं करेंगे तो फिर लीडर का फायदा ही क्या? फिर तो सब पे पीएसए लगा दो। जिस तरह से पीएसए लगाया गया डोडा के डीसी के खिलाफ जो उन्होंने बोला, किस नजरिए से देखें? मैं कहता हूं ये किसी भी एंगल से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इस प्रकार की कार्रवाई कोई भी सियासी पार्टी इसको ठीक नहीं क्या ठहराएगी। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है डीसी के खिलाफ इस तरह से बोल सकता है? मैं कहता हूं अगर बोलना गलत है उसके खिलाफ कानून है, उसके खिलाफ पीएसए नहीं है। पीएसए का असली मतलब आप देखें, पीएसए का असली मतलब क्या है? जो लाखों लोग वोट देकर उसको जिता करके एमएलए बना रहे हैं, आज उनके दिलों में क्या है? ये कत्ल जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम का नहीं हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि महराज मलिक पे कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये कहते हैं किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक का प्रेशर है उसके ऊपर। जितनी तामझाम गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई है, जितना एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको रोकने के लिए लगाया है, अगर इतना काम उसको काम करने के लिए लगाया होता तो आज लोगों की जान बची होती। तो क्या लगता है कि डीसी की क्या मंशा थी पीएसए लगाने की? उनको लीडर को दबाना है, उनका मकसद और कोई नहीं है। जो राजनीति है उसको धार्मिक तरीके से भड़काना है, ये होने वाला नहीं है। ये काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो है ये लोग बहुत समझदार हैं, इस तरीके की राजनीति नहीं हो। नुमाइंदे को डिक्टेटरशिप के द्वारा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके डिक्टेटरशिप चलाई है, उसकी हम मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो तौहीन डीसी डोडा और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से की गई है, इसकी पुरजोर निंदा करते हैं, इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया डीसी के खिलाफ, क्या ये इतना बड़ा जुर्म था? तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के आज जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर जो है एकत्रित हुए और उन्होंने यही मांग की है कि महराज मलिक पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन पर जो पीएसए लगाया गया उसको जल्द से जल्द हटाएं। आने वाले समय में वो लीगल रास्ता भी अपनाएंगे और सड़कों पर इसी तरह से विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे ज्ञानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।